नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त देश दोहरी मुसीबत में पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो कोरोना है जो करीब मार्च से जिस मुसीबत में देश पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो दूसरी मुसीबत है वो हिंदुस्तान और चाइना की जो फ़ौजें हैं, जो सरहद पर जो तनाव है वो भी इस देश के लिए एक मुसीबत ही कह सकते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन ऐसी मुसीबत की घड़ी में, ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे चिंता की घड़ी में भी जो हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो कहीं ना कहीं अपनी जेब भरने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं जनता की जेब खाली करने में लगी हुई है। जनता की जेब वो इस तरह से खाली कर रही है कि अब आप बताइए कि पिछले 12-13 दिनों से लगातार डीज़ल और पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, लगातार डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका असर जाहिर सी बात है कि आम जनता पर पड़ेगा। अब सरकार इस पे क्या सफाई देगी? आप सब जानते हैं कि इस पर कोई सफाई आने वाली नहीं है। और वैसे भी जो मीडिया है उनके पास अभी दो चीज़ें खुराक हैं। वो एक कोरोना का विषय है और दूसरा चाइना का विषय है। दोनों पे ये बताती रहेगी। और ये जो लगातार जो कीमतें डीज़ल और पेट्रोल की बढ़ रही है, इस पर ना कोई डिबेट होने वाली है, ना ही कोई सवाल उठाने वाला है। सिर्फ सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। राहुल गांधी जैसे, प्रियंका गांधी जैसे लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। या फिर आम जनता कहीं कहीं पे सोशल मीडिया पर यह दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं हर रोज़ डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, मोदी की सरकार बनी थी, उससे पहले हम सब जानते हैं कि ये भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने, और बहुत शोर शराबा मचाया था कि किस तरह यूपीए की सरकार में, यानी मनमोहन सिंह की या कांग्रेस की सरकार में, किस तरह से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ रही हैं। तब नरेंद्र मोदी भी छाती पीट कर कहते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि रुपया पतला होता जा रहा है, रुपया डॉलर के नीचे एकदम ज़मीन में धंसता जा रहा है, और पेट्रोल हो या डीज़ल हो या फिर गैस हो, उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उस ज़माने में मुझे आज भी याद है कि बाबा रामदेव एक टीवी चैनल पर बैठकर ये ज्ञान दे रहे थे, जनता से कह रहे थे कि आप बताइए कि डीज़ल और पेट्रोल अगर 35 रुपये 40 रुपये बिकेगा, आप उसको वोट देंगे या 70 रुपये 75 रुपये बेचने वालों को वोट देंगे? तो वो ये कह रहे थे जनता से कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो डीज़ल और पेट्रोल 35 और 40 रुपये लीटर हो जाएगा। हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि देखिए 2014 से पहले जो क्रूड ऑयल यानी जो कच्चा तेल था उसकी कीमत, यानी यूपीए सरकार के समय में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो 107.9 डॉलर प्रति बैरल थी। और आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उस समय मात्र 40.66 डॉलर कच्चे तेल की कीमत है प्रति बैरल की, यानी करीब 2.5 गुना करीब रेट कम हो गया है। लेकिन मोदी की सरकार में कीमत कहाँ पहुँच गई? आप मनमोहन सिंह की सरकार में, यानी यूपीए के सरकार में, उस वक्त जो एक्साइज ड्यूटी थी वो पेट्रोल पर थी 9 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल पर थी 3.46 रुपये प्रति लीटर। अब मोदी की सरकार में आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि कितना इसको बढ़ा दिया गया है कि पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 32.98 पैसे, यानी करीब 33 रुपये प्रति लीटर, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर। और इतना ही करीब डीजल पर भी बढ़ा दिया गया है। जो कांग्रेस के ज़माने में जो 3 रुपये 46 पैसे थे वो अभी 31.43 रुपये, यानी करीब 32 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी है डीज़ल के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार ने किस तरह से लूट मचाया है। इनकी जो दोस्तों की जो कंपनी है बड़ी, यानी 40, सोचिए आप, 107.9 डॉलर का जो तेल था कच्चा तेल, वो अब 40.66 का जो कच्चा तेल हो चुका है। करीब 2.5 गुने का फ़र्क हो गया है। इसका सीधे फ़ायदा जो इनके दोस्तों की, जो मोदी सरकार के जो दोस्तों की जो तेल कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है। सरकार की भी झोली में पैसे जाने वाले। सरकार तो कहेगी कि देश मुसीबत में है, जंग होने वाली है, कोरोना से इतनी महामारी से लोग मर रहे हैं, इतने सारे ख़र्च हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो ये कीमत कोरोना से पहले ही कम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये अभी का नहीं, उसी वक्त का करीब आंकड़ा। उस वक्त भी 107 डॉलर कभी भी कच्चे तेल की कीमत नहीं थी जब से मोदी सरकार आई है। अब ऐसे में क्या कभी बाबा रामदेव जनता के सामने आकर कहेगा
बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि उसे तो प्रचार करना था नरेंद्र मोदी के लिए, उसे प्रचार करना था भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछले 12-13 दिनों से करीब करीब हर रोज़ डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और अब करीब करीब पेट्रोल और डीजल की कीमत भी करीब करीब बराबर ही हो गई हैं और 80 के आसपास कीमतें पहुंच चुकी हैं दोनों की। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से इस सरकार ने कीमतें बढ़ाई हैं। और जो गैस का भी जो दावा उस वक्त किया जा रहा था, अब गैस भी 850 के पार है, जो उस वक्त 425 रुपये की मिला करती थी 2014 में यूपीए की सरकार में। तो यानी कि जो रेट घटाने की बात कह रहे थे, कच्चे तेल की कीमत कम होने के बाद भी सोचिए कि कितना तेल की कीमत बढ़ाया है इस सरकार ने। जनता हो या मीडिया हो, हर कोई कोरोना और चाइना में उलझी हुई है और मोदी सरकार हर रोज़ चुपके पैसे बढ़ा रही है, कीमत बढ़ा रही है। आपकी आवाज